ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में हार्दिक स्वागत है। आज द्वादशी के दिन जरूर सुने तुलसी माता की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों के राजा दंभ हुआ करते थे। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके जहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के जहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे व कोई देवता इसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अंत आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने चित्रथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्रथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता लगी तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सती तत्व है तब तक उसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजयी होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सती तत्व तो खंडित हो गया और वहां भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को पता चला कि वह उनके पति नहीं है बल्कि वह तो भगवान विष्णु है, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है। अंत मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष पर रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बनोगी और सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। इसी कारण तुम मुझे शालिग्राम रूप में गंडकी नदी के तट पर पाओगी और संसार में तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाकर लोग पुण्य कमाएंगे। जो भी भक्त कार्तिक मास में तुम्हारा और मेरा विवाह करवाएगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने तुलसी जी के सती तत्व और उनकी भक्ति को देखकर उन्हें संतावना दी। तुलसी जी ने भगवान विष्णु के इस रूप को स्वीकार किया और वह नदी और वृक्ष रूप में धरती पर कल्याण करने लगी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बेहद गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे।
ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन ब्राह्मणी बहुत चतुर और संतोषी स्वभाव की थी। एक दिन ब्राह्मण को जंगल में लकड़ी काटते समय 4 चमकीले बीज मिले। उसने घर आकर वह बीज अपनी पत्नी को दे दिए। ब्राह्मणी ने उन बीजों को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उन बीजों से सुंदर पौधे निकल आए और देखते ही देखते वह बड़े पेड़ बन गए। एक दिन जब ब्राह्मणी ने उन पेड़ों को देखा तो वह हैरान रह गई। उन पेड़ों पर फल की जगह असली और चमकीले मोती लटके हुए थे। वह रोज सुबह उठती, पेड़ों से मोती चुनती और बाजार जाकर उन्हें बेच आती। इससे उनके घर का खर्च बहुत अच्छे से चलने लगा और उनकी गरीबी दूर हो गई। एक दिन की बात है, राजा का एक राजहंस उड़ता हुआ ब्राह्मण के घर के पास आया। उस राजहंस ने जमीन पर गिरे हुए मोतियों को देखा और उन्हें चुगने लगा। राजहंस को मोती चुगते देख ब्राह्मणी ने सोचा कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। जब राजहंस मोती खाकर तृप्त हो गया तो वह वापस राजा के महल में चला गया। राजा ने जब देखा कि राजहंस आज बहुत खुश है तो उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह कहाँ गया था। मंत्रियों ने पता लगाया और राजा को बताया कि ब्राह्मण के घर में ऐसे 4 पेड़ हैं जिन पर फल की जगह मोती उगते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देवता, मुझे पता चला है कि आपके घर में मोतियों के पेड़ है, क्या यह सच है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाराज, ये सच है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को एक टोकरी में भरकर बेकीमती मोती राजा के पास भिजवाए थे। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने वह मोती अपने राजहंस को दिए तो राजहंस उन्हें खुशी खुशी चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपये का है, सच बताइए आपके पास इतने मोती आए कहाँ से? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे मोती तो हमारे घर पर बहुत है। और उसने राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और उन 4 पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है जिसे वह साधारण समझ रहे थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। यह देखकर राजा की आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने निजी खर्च पर नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। जहां तुलसी माता की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में माता रानी तुलसी की जय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।